हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुरैया एमएस कोचिंग में। कक्षा 5 का अध्याय 12 मेरा नया बचपन, इस पाठ का सलूशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रहा है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहले वाले ऑब्जेक्टिव का राइट आंसर सी हो जाएगा। बच्चे सभी को अपने जैसा समझते हैं। बच्चे सभी को अपने जैसा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, बिटिया की मिट्टी खिलाने पर माँ ने क्या कहा? बिटिया ने मिट्टी खिलौने पर माँ ने क्या कहा? तो यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुम ही खाओ, ठीक है, तुम ही खाओ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा कुटिया, तो यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुटिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, इस कविता में कवित्री किसकी याद कर रही है? तो यहाँ पर डी बचपन की। इसके बाद चलता है क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5, आई प्रत्यय जोड़कर नया शब्द कौन सा बनेगा? तो रजाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी होना था, रजाई नहीं, कमाई इसका राइट आंसर। यहाँ पर रजाई है तो रजाई रहेगा, आई जोड़कर कमाई, रजाई ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है, कोई लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं आपके खालिस्तान। तो पहले में काओ भर लेना है, सातवें में आपको चिथक भर लेना है, चिथड़े भर लेना है। तीसरे में आपको 8वें वाले में बच्ची भर लेना है। पहले नंबर पर बच्ची है, बच्ची। इसके बाद चलते हैं अगले वाले पर। तो यहाँ पर आपको रोने, बचपन में रोने में भी आनंद आता था क्या? तो यहाँ पर आनंद आता था, ठीक है, माँ को आनंद आता था, या आनंद आता है, यहाँ पर आनंद लिखना है, सॉरी गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर आनंद लिख लीजिए, ठीक है। स्मरणीय शब्द में इस ये, ठीक है, इस पर लिखेंगे ये प्रत्यय लगाने पर विशेषण शब्द बन जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 10 तक कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद चलते हैं एक वाक्य में या एक शब्द में, ठीक है। बचपन की कौन सी बातों को भूला नहीं जा सकता? तो इसका राइट आंसर हो जाए चिंता रहित खेलना, खाना आदि बातों को भूला नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, बेटी के बोलने पर कहाँ खुशियाँ आ गईं? कवियत्री की छोटी सी कुटिया में खुशियाँ आ गईं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, दिए गए शब्दों की समानार्थी शब्द को लिखिए। तो यहाँ पर निर्भर का निडर हो जाता है, नव का नया हो जाता है। इस प्रकार अगला क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है। 14 देखेंगे, कविता में कवियत्री ने आंसू की तुलना किससे की है? कविता में कवियत्री ने आंसू की तुलना मोती से की है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 हो जाता है। इसके बाद देखेंगे 15वां क्वेश्चन, बचपन का जीवन निष्पाप क्यों होता है? तो बचपन में छुआ छात, ऊंच नीच, छोटा बड़ा जैसी भावनाओं का कोई ज्ञान नहीं होता, इसलिए बचपन का जीवन निष्पाप होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो जाता है। 16 देखेंगे, माँ का हृदय खुशी के प्रफुल्लित कब हो गया? तो बेटी के द्वारा मिट्टी खिलाने के लिए माँ खाओ वाणी सुनकर माँ का हृदय खुशी से प्रफुल्लित हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो जाता है। 17 देखेंगे, यौगिक चिन्ह के कोई 5 उदाहरण लिखिए, जैसे माता पिता। इसके बाद लिखेंगे भाई बहन, बेटा बेटी, ऊंच नीच, बार बार, भोली सी। इस प्रकार इनके योजक चिन्ह हो जाते हैं। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट के बाद 18 पर, बचपन में रोने या मचल जाने में भी आनंद आता था, क्यों? बचपन का जीवन चिंता रहित और निर्भय था, इसलिए रोने या मचल जाने में भी आनंद आता था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर
18 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे 19। आपको कौन सा खेल खेलना पसंद है, वह कैसे खेलते हैं, लिखिए। तो हमें हॉकी का खेल खेलना पसंद है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, साथ ही यह एक लोकप्रिय खेल है। हॉकी एक ऐसा खेल है जो 2 टीमों के बीच खेला जाता है, जिसमें से प्रत्येक में 11 खिलाड़ी होते हैं। यह खेल स्टिक और गेंद से खेला जाता है। प्रत्येक टीम हॉकी स्टिक की मदद से गेंद को विरोधी टीम के गोल में मारकर गोल करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है, आपके भाई बहन के क्रियाकलापों के बारे में 7 शब्द लिखिए। तो मेरी छोटी बहन का नाम रोशनी है। वह बहुत शरारती है। वह प्रातःकाल नियमित रूप से पढ़ाई करती है। इसके बाद वह प्रतिदिन स्कूल जाती है। हम साथ में क्रिकेट खेलते हैं। वह मेरी बहुत मदद करती है। वह हमेशा बड़ों का आदर करती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो जाता है। और यही पार्ट का इस क्वेश्चन के समाप्त होते ही आपका इस पार्ट का भी सलूशन कंप्लीट हो जाता है। अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट का आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। जब तक के लिए धन्यवाद। बिना टाइम ख़राब किए अधिक से अधिक बच्चों के लिए शेयर कर दें।